अदम एतमाद के हक में नहीं था। जी, अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। अदम एतमाद के हक में नहीं था। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने तमाम जमातों को कहा यह सब करना है। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकशाफात, आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ मेरे पास आए, ऑपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं। लोग ईवान में बैठेंगे, मराद के मजे लेंगे, असल फैसले कहीं और होंगे। आज जेयूआई समेत तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सरबराह जेयूआई ने बताया बानी पीटीआई से कोई राबता नहीं। एतराज मेरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। अगर वो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो फिर ये मैं इल्जामन उनको कह रहा हूँ कि फिर इसका माना यह है कि आपका 9 मई वाला तो मुआहदा बात तो गई फिर आपकी। क्या माफ करके आगे बढ़ जाना ये बेहतर पॉलिसी हो सकती है? ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे लगता है, मेरा तो क्या ताल्लुक है उसका। 9 मई वाकयात की मुद्दे एस्टेब्लिशमेंट है। माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं? हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय न हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। इस एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। अगर कोई न माना तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, ये उनसे पूछना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला मियां असलम साहब होंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के अमल में शामिल असद कैसर को सियासी जमातों से राबतों और मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असम्बली की 180 सीटें जीते, किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं। एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम के साथ शराकत इक़्तिदार से इनकार। बड़े ओहदों पर नामजदगियों का भी ऐलान। उमर अयूब वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार, मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उम्मीदवार आकिबुल्लाह होंगे। इंसाफ का वफ्द कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। असद कैसर का एएनपी से राबिता, इनकार में जवाब मिला। मियां इफ्तिखार कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में धांधली करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। इन हालात में मुज़ाकरात मुनासिब नहीं। परवेज खट्टक का तहरीक इंसाफ की जानिब से राबिते का दावा, पीटीआई की तरदीद। कोर कमेटी की अक्सरियत एमडब्ल्यूएम और परवेज खट्टक के साथ इत्तेहाद की मुखालिफ। जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जेयूआई शिरानी ग्रुप से इश्तराक पर गौर। जमात इस्लामी की आजाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीटीआई को गैर मशरूत ताउन की पेशकश। कभी कहते हैं 180 सीटें जीत ली, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ता है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं नून लीग से राब्ता नहीं करेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ ना हुकूमत। मरीम औरंगजेब की पीटीआई पर लफ्जी जलगार, कहा जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां जाली। 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मामलात पर पेशरफ्त। कमेटियां क़यादत से मुशावरत के बाद तीसरी बैठक लगाएंगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
बिलावल भुट्टो से पार्टी की राबता और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात, सियासी जमातों के राबतों पर ब्रीफिंग। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने अब तक कोई राबता नहीं किया, संजीदा हैं तो बिलावल भुट्टो की 6 रुकनी कमेटी से बात करें, इत्तेहाद का फैसला क़यादत ही करेगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, NA 88 खुशाब से IPP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। पी के 90 को हट का नतीजा भी आ गया। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। PS 18 ओबाड़ो में भी दोबारा वोटिंग, आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 57 ने मैदान मार लिया। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के लिए बड़ी मुश्किल, आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। बानी PTI का पैगाम है, अमेरिका इलेक्शन में धांधली पर आवाज उठाए। असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम बानी को नहीं दिया। बैरिस्टर सैफ की नजरें अमेरिका पर, बोले इलेक्शन से मुताल्लिक कॉस्मेटिक बयान काफी नहीं, अमेरिका को धांधली में मुलव्वस लोगों पर दबाव बढ़ाना चाहिए। आम इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इंतखाबी अमल आज़ादी के साथ मुकम्मल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरे से इनकार, कहा दौलत मुश्तरका ने इंतखाबात में शफाफियत की रिपोर्ट थी। वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में सरबराहान मुमलिकत को बुलाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। एहतिसाब पर एतमाद और उम्मीद खत्म हो गई। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये मसाइल न होते। सदर आरिफ अलवी ने PTI की आवाज में आवाज मिला दी। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने का मशवरा, कहा लीडरशिप को भटकती कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। इंतखाबी उजरदारियों के लिए 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। कराची में JUI का सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर एहतजाज। जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज पर व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं पाकिस्तान इक़्तिदार की हवस रखने वालों का क्लब बन गया। कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज जारी रखेंगे। कराची में बड़ी धांधली हुई, पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। वो लोग मुंतखब हुए जिन्हें खुद अपनी जीत का यकीन नहीं था। शाजी अमरी के तहफ़्फ़ुज़ात, कहा पीर पकारा गलत हाथों में खेलने की बजाय शिकस्त तस्लीम करें। सदर, स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार लाने का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क की मफाद में नहीं, ये वक्त आग लगाने का नहीं आग बुझाने का है। खालिद मकूद सिद्दीकी का मशवरा, बोले तमाम स्टेक होल्डर्स मीसाक़े जमहूरियत और मीसाक़े मईशत करें। हालिया इलेक्शन 2018 के इंतखाबात से कहीं बेहतर थे। चौधरी शुजात की चौधरी परवेज इलाही से अडियाला जेल में 2 घंटे 40 मिनट की तवील मुलाकात। परवेज इलाही की सेहत और सहूलियात पर बातचीत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में हज नहीं, मगर पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। जाते जाते निगरां सरकार का फिर अवाम पर वार। गैस कीमतों में 67% का बड़ा इजाफा मंजूर। सारिफीन पर 204 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची में 7 साला ज़बान का लर्ज़ाखेज कत्ल, नन्हा फरिश्ता सुपुर्द खाक, अहले खाना गम से निढाल। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मगर पुलिस 30 घंटे बाद भी कातिल का कोई सुराग लगाने में नाकाम। ASP की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर मजीद हमले। 24 घंटों में 87 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 28,663 हो गए। इस्माइल हनिये का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक कैदियों की रिहाई से इनकार। एक्शन, रिएक्शन, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर। PSL का मेला 17 फरवरी से होगा। इफ्तिताही तकरीब का प्लान तैयार। आइमा बेग, अली जफर और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। टीमों के प्रैक्टिस सेशन जारी।
टेस्ट सीरीज न खेलने की सजा, हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म। पीसीबी के मुताबिक किसी ठोस वजह के बगैर स्क्वाड का हिस्सा न बनना कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। और किराए के कातिल पुरस्कार बीमारी का शिकार, नया मिशन मुश्किलात से दो चार एक्शन थ्रिलर फिल्म नॉक्स गोज अवे 15 मार्च को रिलीज होगी।